बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है और इंग्लिश ग्रामर में 12th क्लास में फर्स्ट टॉपिक है ये। और 10th क्लास में भी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है और 10th क्लास के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है और वेरी डिफिकल्ट भी है। तो ये बच्चों को क्यों समझ में नहीं आता? पहले तो बात ये है, ये होता है डिफिकल्ट है। दूसरी बात ये है कि बच्चे इसे ध्यान से समझते भी नहीं हैं। अब बच्चे शुरुआत से, बुनियाद से बेसिक चीजें नहीं समझते, इस वजह से ये समझ में नहीं आता है। चलिए आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं और उम्मीद ये है कि पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सबकी समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम पर्सन के बेसिक रूल से। फर्स्ट पर्सन डायरेक्ट इनडायरेक्ट के दो होते हैं, आई होता है, वी होता है। जिस तरह बच्चों इंसान के तीन रूप होते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, तीनों में जो चेहरे हैं, शक्ल है, वो अलग हो जाती। इसी तरह से एक वर्ड के तीन रूप होते हैं, आई, माई, मी, वी, अवर, अस। जिस मैंने अभी बताया, इंसान से कंपैरिजन किया वर्ड का। तो अब हम ये समझते हैं फर्स्ट पर्सन दो होते हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन बच्चों बस एक ही होता है, वो होता है यू, योर, यू। ये तीन रूप होते हैं। अगर सेंटेंस के शुरू में आ रहा है आई, बीच में आ रहा है माई, लास्ट में आ रहा है मी। और अगर सेंटेंस के शुरू में वी आ रहा है तो वी रहेगा, बीच में अवर और लास्ट में अस। सेकंड पर्सन में हम आ जाते हैं, सेकंड पर्सन होता है यू, योर, यू। सेकंड पर्सन सिर्फ एक ही होता है और थर्ड पर्सन हमारे चार होते हैं, ही, हिज, हिम। ही लड़के के लिए लगता है, शी लड़की के लिए लगता है, शी हर। इसकी मतलब लड़की का जो मतलब शी का मतलब बीच में आएगा तब भी हर रहेगा और लास्ट में आएगा तब भी हर रहेगा। इसके बाद आता है बच्चों इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। ये अच्छी तरह समझ लीजिएगा क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसके बगैर होंगे भी नहीं। जब तक हमें पर्सनों की पहचान नहीं होगी, कौन सा पर्सन फर्स्ट पर्सन है, कौन सा पर्सन सेकंड पर्सन है और कौन सा पर्सन थर्ड पर्सन है, जब तक बच्चों हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की। फर्स्ट पर्सन बच्चों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। एंड सेकंड पर्सन बच्चों ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा और थर्ड पर्सन नो चेंज होगा। ये हम सेंटेंस में समझेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। अब बात ये करते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पहला होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस बच्चों आपको पता होगा कि असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो अफर्मेटिव होता है और एक निगेटिव होता है। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक असर्टिव होता है, एक निगेटिव होता है। इसके बाद आता है बच्चों इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बच्चों जब मैं करूंगा इसकी पहचान भी बताऊंगा, इसका रूल्स भी बताऊंगा। इसके बाद आता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इसके बाद आता है बच्चों, ये 12th वालों के लिए है वैसे तो, और 10th क्लास वालों के लिए भी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 10th वालों के लिए और 12th वालों के लिए। इसके बाद आता है बच्चों एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसके बाद आता है बच्चों पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस और छठे नंबर पर आता है बच्चों मिक्स सेंटेंस। 10th वालों के लिए शुरू के जो तीन हैं वो इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास वाले बच्चे ये तीनों करेंगे ही करेंगे और 12th वालों के लिए तो मोस्टली सभी करने हैं। फिलहाल 10th वालों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इंटेरोगेटिव और इंपेरेटिव।
लेकिन हमें असर्टिव सीखना है। जिस तरह से हम एक डंडा छोड़कर सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते, इसी तरह से हमें असर्टिव जरूर ही करने होंगे। सबसे पहले बच्चों ये 6 सेंटेंस हैं। 6 सेंटेंस की अपनी पहचान अलग होगी और अपने रूल्स अलग होंगे। जिस तरह से इंसान को चेहरों से पहचाना जाता है, चेहरे के जो फीचर्स होते हैं उनका रंग रूप होता है, इसी तरह से हर सेंटेंस की अपनी अलग पहचान है और अपना अलग रूल्स है। अब बात शुरू करते हैं हम असर्टिव सेंटेंस की। आज का जो टॉपिक है हमारा है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। असर्टिव सेंटेंस की सबसे पहले हम बात करेंगे पहचान की। असर्टिव सेंटेंस की पहचान ये बच्चों सब्जेक्ट से शुरू होता है, सब्जेक्ट से शुरू होगा और फुल स्टॉप पर ये खत्म हो जाएगा। सेंटेंस में जो होगा वो सब्जेक्ट से शुरू होगा और फुल स्टॉप पर ये खत्म हो जाएगा। इसमें बच्चों अब आता है नियम। बनाने का नियम क्या होगा? बनाने के नियम में बच्चों होगा इसमें अगर बच्चों सेंटेंस में सेज टू आ रहा है तो हम टेल्स में चेंज करेंगे, और अगर बच्चों सेड टू आ रहा है, सेड टू, ये हम टोल्ड में चेंज करेंगे। और बच्चों कनेक्टर के लिए, कनेक्टर का मतलब होता है या कंजक्शंस का मतलब होता है जोड़ना, दो सेंटेंस को जोड़ना। ये 3 कोमास आएंगे, इन 3 कोमास को काट कर जो हम जोड़ेंगे उसके लिए हम बीच में डेट लगाएंगे। 2 सेंटेंसों को जोड़ने के लिए हम बीच में जिस कनेक्टर का या जिस कंजक्शंस का यूज करेंगे उसके लिए हम डेट लगाएंगे। ये थे बच्चों असर्टिव की पहचान। सब्जेक्ट से शुरू होगा, फुल स्टॉप पर खत्म होगा, और ये नियम थे। और बच्चों अगर सेंटेंस में सेड टू आ रहा है, सपोज करो अगर सेंटेंस में सेड टू आ रहा है, तो ये वाले सारे के सारे रूल्स फॉलो होंगे, ये जो मैंने लिख रखे हैं। अगर सेंटेंस में सेड आए या सेड टू आए तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या क्या अंतर होगा, क्या क्या परिवर्तन होगा। इज आर एम को वॉज या वर में चेंज करेंगे, सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर। वॉज या वर को हैड बीन में चेंज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे, सेकंड फॉर्म को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। हैज आ जाए या हैव आ जाए तो इन दोनों को काट कर इन दोनों में से कुछ भी आ जाए तो हैड का ही इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद कैन का कुड में, मे का माइट में, विल का वुड में, शेल का शुड में, डू या डस का डिड में, और डेट अगर आ जाए तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। अगर सेड हो या सेड टू हो सेंटेंस में, ये आप सीखोगे सेंटेंस बनाने में। अब शुरुआत करते हैं सेंटेंस की। ये तो आपसे आ ही गया होगा। पहला सेंटेंस है बच्चों, पहला सेंटेंस हम पढ़ लेते हैं। पहला सेंटेंस है राम says to me she is very wise। राम says to me she is very wise, आपको लिखा हुआ दिख गया होगा। बच्चों अब हम बात शुरू करते हैं। ये वाला जो सेंटेंस है, जो शुरू वाला सेंटेंस है हमारा, जिस पर ग्रीन मार्कर हो रहा है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसकी पहचान किस चीज से होगी? अगर सेंटेंस में सेज टू या सेड टू आ रहा है, वो सेंटेंस होता है रिपोर्टिंग वर्ब। और जो सेंटेंस कोटेशंस में घिरा हुआ होता है, दोनों साइड से कोटेशंस बंद होते हैं, जो खाली रेड मार्कर से मतलब अंडरलाइन है, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। बच्चों मैंने आपको बताया ये जो 3 सबसे पहले मैंने आपको बताया पहचान। इसमें पहचान बताई थी, सब्जेक्ट से शुरू होगा और फुल स्टॉप पर खत्म होगा। ये भी सेंटेंस हम पहचान कैसे करेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच से पहचान करेंगे। ये सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होगा, देखो शी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है और फुल स्टॉप पर खत्म हो रहा है।
तो हमने जब पहचान कर ली तो बच्चों अब हम इसको बनाना सीखेंगे किस तरीके से बनेगा। चलिए बनाते हैं। राम सेज टू का मैंने बताया था सेज टू का टेल्स में चेंज कर देंगे। सेज टू का हम टेल्स में चेंज कर देंगे, टेल्स हो गया। मी का बच्चों मी ऐसे ही उतर जाएगा। कनेक्टर के लिए मैंने बोला था इन 3 कोमास को काटने के लिए हम डेट का यूज करते हैं, डेट लग गया। शी बच्चों ये पर्सन है शी। अभी मैं आपको बता देता हूँ पर्सन कैसे लगेंगे। अब बच्चों आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है और बच्चों ही शी इट दे। अब फिलहाल हमारा क्या है शी कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन नो चेंज, कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो शी का बच्चों शी ऐसे का ऐसे ही उतर जाएगा। इज का इज, वेरी का वेरी और वाइज का वाइज। ये हो गया पूरा सेंटेंस। अब इससे अगला सेंटेंस हम देखते हैं। इससे अगले सेंटेंस की पहचान करते हैं। ये तो हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। ये बच्चों जिसे मैं ग्रीन से अंडरलाइन कर रहा हूं, ये तो हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में बस बच्चों सेज टू बदला जाता है या सेड टू बदला जाता है और कुछ भी नहीं होता। रिपोर्टिंग स्पीच जिसको मैं रेड मार्कर से अंडरलाइन कर रहा हूं, इससे ही तो हम पहचान करेंगे, इसमें ही हम पर्सनों को चेंज करेंगे। सारे जितने भी चेंजिंग होंगे वो सारे के सारे बच्चों रिपोर्टिंग स्पीच में होंगे जो रेड मार्कर से अंडरलाइन है। तो सबसे पहले पहचान सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप पर खत्म हो रहा है। तो ये कैसे बनेगा? सेड टू का तो मैंने बताया था रूल्स में लिखा है टोल्ड, ये लिखा रूल्स में। सेड टू का टोल्ड में चेंज हो जाएगा। भाई टोल्ड में चेंज कर दिया, राम का राम और मी का मी। और बच्चों कनेक्टर के लिए हमने डेट का यूज कर लिया, डेट लग गया कनेक्टर के लिए। शी कौन सा पर्सन है? मैंने बताया था अभी शी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा, एसी का एसी उतरेगा, शी का शी। अब बच्चों अगर सेंटेंस में सेड टू आ रहा है, सेंटेंस में क्या आ रहा है? सेड टू, तो अब हम ये वाला भी रूल्स फॉलो करेंगे। अब हमारा क्या आ रहा है? इज आ रहा है। जब भी इज आ जा, आर आ जा, एम आ जा तो वॉज या वर लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे और अगर प्लूरल होता तो वर लगाते। फिलहाल हमारा शी है, शी जो है सिंगुलर है, इस वजह से बच्चों वॉज लगेगा। इसकी जगह अब हम वॉज लगाएंगे। वेरी का वेरी और वाइज का वाइज। अगला द नेक्स्ट सेंटेंस पे हम आ जाते हैं। जैसे कि हमने बात करी, ये जो सेंटेंस है जिसे सीता अंडरलाइन कर लेता हूं मैं इसे। रिपोर्टिंग स्पीच ग्रीन वाला रिपोर्टिंग स्पीच और ब्लैक रेड वाला हमारा रिपोर्टिंग, सॉरी ये गलती हो गई मेरे से बोलने में। इसमें सीता सेज टू मी, ये तो है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो ग्रीन मतलब मार्कर से अंडरलाइन है, और जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये रेड मार्कर से अंडरलाइन है। पहचान हम करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच से। आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप पर खत्म हो रहा है, तो ये क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। चलिए बनाते हैं हम इसे। वही रूल्स हम देखते हैं। सेज टू को हम काय में चेंज करेंगे? टेल्स में, जो आपको मैंने बताया। सेज टू आ गया तो टेल्स में चेंज कर दिया। सीता का सीता, मी का मी। कनेक्टर के लिए डेट, जोड़ने के लिए तो डेट ही लगेगा। आई कौन सा पर्सन है बच्चों? आई जो है फर्स्ट पर्सन है, ये रहा फर्स्ट पर्सन। अब बच्चों ये काय के अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। अब बच्चों सब्जेक्ट तो है सीता और ऑब्जेक्ट है मी। अब आई ना लिखकर, आई तो कटेगा, आई नहीं लिखा जाएगा। जो सब्जेक्ट की जगह होता है वो लिखा जाता है। अगर बच्चों सीता है, सीता 2 बार नाम अच्छा नहीं रहेगा, एक ही सेंटेंस माना, इस वजह से हम इसका प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे प्रोनाउन होता क्या है? अगर लड़की का नाम है तो शी लिखा जाएगा, जैसे कि मैं लिख रहा हूं। और अगर सपोज करो यहाँ लड़के का नाम होता तो ही लिखा जाता।
फिलहाल आई ना लिखकर सीता है, सीता के लिए हम लड़की का शी मतलब प्रोनाउन का यूज करेंगे, शी लिखा जाएगा। और शी के साथ बच्चों क्योंकि सेज है, इज आर वॉज वर में नहीं बदला जाएगा। एम की इस शी के साथ एम नहीं आता, शी के साथ सबको पता है इज आता है। गोइंग का गोइंग, टू का टू, दिल्ली का दिल्ली, और बच्चों नाउ आ गया। एक रूल्स हो रहे हैं बच्चों, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है ये भी। अगर बच्चों सेंटेंस में नाउ आ जाए तो देन में यूज होता है, और अगर बच्चों दिस आ जाए तो डेट में यूज होता है, टुडे आ जाए तो डेट डे में, यस्टरडे आ जाए द प्रीवियस डे में, टुमारो आ जाए द नेक्स्ट डे में, हेयर आ जाए देयर में, अगो आ जाए बिफोर में, दीज आ जाए दोज में। फिलहाल हमारा क्या आया, नाउ आ गया। नाउ को काय में चेंज करेंगे, नाउ आ गया हमारा, नाउ को हम करेंगे देन में, THEN, देन हो गया पूरा सेंटेंस। अगला सेंटेंस हम देखेंगे, जैसे ये तो हमारा जैसे मैंने बताया ग्रीन मार्कर से जो हमने अंडरलाइन करा वो हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, और जो दूसरा हमने अंडरलाइन करा रेड मार्कर से वो हमारा हो गया रिपोर्टिंग स्पीच। चलिए हम देखते हैं। सीता सेज टू मी, सीता सेड टू मी, सॉरी सेड टू का टोल्ड लिख लिया, जो हमने चेंज करा था, मैंने बताया था सेड टू का टोल्ड में चेंज हो जाएगा। और बच्चों शी का शी और मी का मी। कनेक्टर के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया डेट लगता है। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। आई ना लिखकर सब्जेक्ट की जगह जो होता है उसमें चेंज करते हैं। सीता है लड़की का नाम है तो शी लगाएंगे। और बच्चों मैंने अभी आपको बताया था अगर सेंटेंस में सेड आ जाए या सेड टू आ जाए, जैसे सेड टू आ रहा है तो इज आर एम को हम वॉज या वर में चेंज कर देंगे। शी के साथ क्या लगेगा, अब एम नहीं लगेगा, क्या लगेगा, वॉज लगेगा। अगर खूब सारे होते यहाँ प्यूरल होता सब्जेक्ट तो फिर हम वर लगाते। फिलहाल सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे, गोइंग का गोइंग, टू का टू, दिल्ली का दिल्ली, और जैसे ऊपर मैंने बताया था नाउ का देन में चेंज हो जाएगा। अगला सेंटेंस, जैसे ग्रीन से लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब ग्रीन मार्कर से, और रेड से अंडरलाइन हो रहा है ग्रीन से अंडरलाइन हो रहा है बच्चों हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू का टेल्स में, ही का ही में, और मी का मी में। कनेक्टर के लिए बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया डेट का यूज होगा। इसके बाद सब्जेक्ट, आई फर्स्ट पर्सन है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट मी है। आई ना लिखकर जो सब्जेक्ट की जगह है वो लिखेंगे ही। बच्चों ही के साथ हैव नहीं आता, सबको पता है। ही सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हैज आता है, प्लूरल के साथ हैव आता है। डन का डन, और बच्चों माई फर्स्ट पर्सन है, अब कैसा आया, ये आया सेकंड रूप माई का। माई फर्स्ट पर्सन है, काय को देखेगा माई भी, ये रहा माई भी, काय को देखेगा, ये ही को देखेगा। बच्चों ही नीचे है तो नीचे ही देखेगा, ऊपर होता तो ऊपर देखता, फिलहाल नीचे देखेगा ही को, और बच्चों चलेगा अपनी लाइन में, क्या हो जाएगा हिज। माई देखेगा ही को, चलेगा अपनी लाइन में, अपनी लाइन कौन सी है, हिज। मतलब कहने का मतलब ये है जो सब्जेक्ट होगा देखेगा तो उसकी तरफ को, चाहे ही हो शी हो कुछ भी हो, लेकिन चलेगा अपनी लाइन में। अपनी सीधी लाइन में क्या आ रहा है, ही के जस्ट सामने हिज, तो हिज लिखा जाएगा और वर्क का बच्चों वर्क हो जाएगा। इसके बाद अगला ही सेड टू का टॉल्ड, मी का मी। कनेक्टर के लिए बच्चों डेट का यूज करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, आई ना लिखकर जो सब्जेक्ट की जगह होगा उसका यूज करेंगे, ही आ गया। और बच्चों अगर सेड टू आ रहा है, मैंने अभी आपको इसमें बताया था अगर सेड टू आ रहा है तो
जैसे बच्चों अब जो है आगे का, चलिए अब हम शुरू करते हैं दोबारा से। आई ही में चेंज हो गया तो ही आएगा। आई ही में चेंज हो गया, ही आएगा। और बच्चों मैंने अभी आपको बताया था ये जो रूल्स हैं ये सेट टू में ही फॉलो होते हैं। सेट टू में कैसे फॉलो होते हैं, अगर हैज आ जाए या हैव आ जाए, लिखा है मैंने इसमें सेट आ जाए सेट टू आ जाए, तो हैज हो या हैव हो तो काय में चेंज होगा, हेड में चेंज होगा। अब हैव नहीं लगेगा क्योंकि सेड आ रहा है, तो काय में चेंज होगा, हेड में। डन का डन माई फर्स्ट पर्सन है, ही के अकॉर्डिंग देखेगा तो माई है, मैंने ऊपर भी आपको बताया ऊपर सेंटेंस में माई है, देखेगा ही को, चलेगा अपनी लाइन में, क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा। माई की बजाय अब हीज लिखना है। और वर्क का वर्क। अगला सेंटेंस पर आ जाते हैं हम। अगला सेंटेंस है बच्चों हमारा, जैसे ग्रीन मार्कर से मैंने बताया, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और रेड मार्कर से हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है। चलिए अब हम करते हैं, जैसे सेट टू आ गया, सेट टू को मैंने बताया आपको टोल्ड में चेंज करेंगे, सेट टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। शाम का शाम, हर का हर। कनेक्टर के लिए अब हम इसमें डेट का यूज करेंगे। यू बच्चों ये सेंटेंस अच्छा आया है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है और अच्छा भी है। सेकंड पर्सन अब आया है बच्चों, यू जैसे मैंने आपको बताया ये सेकंड पर्सन है। यू जो है सेकंड पर्सन है बच्चों। अगर यू वर्ब से पहले है तो यह वाला यू है, और वर्ब के बाद है यह वाला है। सर जी दोनों सेम है, पता कैसे चलेगा, यू ये वाला है, तो मैंने बताया वर्ब से पहले है तो यह वाला है, वर्ब के बाद है तो यह वाला है। अब हम वर्ब को देखते हैं, वर्ब हो गई ये, तो जाहिर सी बात है यह वाला यू होगा। और यू ये तो हो गया बच्चों सब्जेक्ट, जैसे मैंने बताया ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब यू किस चीज में चेंज होगा, यू जो होता है बच्चों ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है हर। बच्चों अब हम ये देखेंगे हर ऊपर है या नीचे है। ये वाला यू है, देखेगा हर को, हर तो ये रहा, हर तो बच्चों ये रहा या ये रहा, देखेगा इधर को, हर को देखेगा और चलेगा अपनी लाइन में। अपनी लाइन में क्या है, अपनी लाइन में है शी। बच्चों यू देखेगा हर को, चलेगा अपनी लाइन में, शी हो जाएगा। जैसे यू है देखेगा हर को, हर नहीं लिखा जाएगा बल्कि अपनी लाइन में इसे चलना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, शी। और शी सेड आ जा या सेड टू आ जा तो हम इस आर एम का काय में चेंज कर देंगे, वॉज या वर में। शी के साथ क्या लगेगा, वॉज। माई फर्स्ट पर्सन है बच्चों, माई फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, शाम के। माई फर्स्ट पर्सन है, शाम लड़का है, देखेगा ही को, चलेगा अपनी लाइन में, क्या हो जाएगा, हिज। हिज लिखा गया। और सिस्टर का सिस्टर, पूरा सेंटेंस। अगला आता है शाम सेज टू का टेल्स, हर का हर। कनेक्टर के लिए बच्चों डेट, यू इसमें भी ये आया सेकंड पर्सन है, हर को देखेगा, ऑब्जेक्ट को देखेगा, ये सब्जेक्ट हो गया तो काय में चेंज हो जाएगा, शी में चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया यू देखेगा हर को और शी में चेंज हो जाएगा। इजार एम का बच्चों शी के सेज टू आ गया। अब इजार एम का वॉज वर में चेंज नहीं होगा बल्कि शी के साथ आन नहीं आएगा बल्कि इज आएगा, ये सबको ही पता है। और माई शाम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। शाम लड़का है, शाम लड़का है, माई ही को देखेगा और अपनी लाइन में चलेगा, क्या हो जाएगा, हिज। और सिस्टर का बच्चों सिस्टर, जैसे भी दिखेगा और बदलेगा काय में, देम में। चलिए अब आगे चलते हैं। मदर, सेट का बच्चों सेट,
अब सर जी सेड क्यों आया, क्योंकि टू नहीं था इस वजह से सेड आया। कनेक्टर के लिए डेट। ये टोल्ड में क्यों चेंज नहीं हुआ, टोल्ड में यूं नहीं हुआ क्योंकि सेट के साथ हमारा टू नहीं था। सेट अगर खाली आ जाता है तो सेट का सेट रहता है। आई फर्स्ट पर्सन है, काय में चेंज होगा, मदर में। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मदर में चेंज होगा, मम्मी हैं, लेडी हैं तो शी हो जाएगा। और बच्चों सेड आ रहा है तो इजारम का शी के साथ वॉज, प्राउड का प्राउड, ऑफ का ऑफ, माई फर्स्ट पर्सन है बच्चों, माई फर्स्ट पर्सन है, मम्मी को देख रहा है, लेडी है, शी हैं तो देखेगा शी को, चलेगा अपनी लाइन में तो क्या हो जाएगा, हर सन। अब अगला देखते हैं हम। आकाश सेड टू नीलम, आकाश ने नीलम से कहा आई एम योर लाइफ पार्टनर, मैं आपका लाइफ पार्टनर हूं। तो आकाश का तो बच्चों आकाश ही हो जाएगा। और सेड टू का अब हम टोल्ड लिखेंगे। नीलम का बच्चों नीलम रहेगा क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब है। कनेक्टर के लिए डेट, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, आकाश है लड़का है तो ही, और ही के साथ अगर सेट टू आ रहा है तो इजारम का वॉज लग जाएगा। योर सेकंड पर्सन है, काय में ऑब्जेक्ट में चेंज करेगा, नीलम है बच्चों ये वाला योर है, ये क्या होगा, देखेगा शी को, चलेगा अपनी लाइन में क्योंकि नीलम लड़की है, ऑब्जेक्ट को देख रहा है योर, तो बच्चों योर जो है नीलम को देखेगा, ये ऑब्जेक्ट है, नीलम शी है और चलेगा योर अपनी लाइन में, क्या हो जाएगा, हर लाइफ पार्टनर। कंप्लीट सेंटेंस। अगला है बच्चों, अगला सेंटेंस है जैसे कि ग्रीन पेन से रिपोर्टिंग वर्ब और रेड मार्कर से रिपोर्टिंग स्पीच। तो पहचान सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप पर खत्म हो रहा है। असर्टिव सेंटेंस है, अभी फिलहाल असर्टिव ही चल ही रहे हैं। सेड टू का जैसे कि मैंने बताया टोल्ड में चेंज हो जाएगा, और सीमा का सीमा। कनेक्टर के लिए हमने डेट लगा लिया। आई फर्स्ट पर्सन है, ये ना लिखकर जो सब्जेक्ट की जगह होगा वो लिखेंगे, जैसे कि सब्जेक्ट की जगह ही है, ही लिख दिया। अब बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया, मैंने आपको बताया था अगर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाता है तो सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म आ जाता है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। फिलहाल हमारा क्या आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो काय में चेंज करेंगे, सेकंड फॉर्म में। सेकंड फॉर्म लाइक की क्या होती है, लाइक्ड, और योर सेकंड पर्सन है बच्चों, ये काय में चेंज होगा, सीमा में। सीमा ऑब्जेक्ट है, ये वाला योर है बच्चों, ये वाला देखेगा शी को, सीमा को, चलेगा अपनी लाइन में, क्या हो जाएगा, हर, क्या हो जाएगा, हर ब्लैक ड्रेस। अगला अब हम देखते हैं अगला सेंटेंस, जैसे कि मैंने बताया ग्रीन से रिपोर्टिंग वर्ब है और रेड से हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है। पहचान रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट से शुरू हो रहा, फुल स्टॉप पर खत्म हो रहा, असर्टिव सेंटेंस है। जब भी असर्टिव सेंटेंस होता है, जब भी हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है तो हम काय में चेंज करते हैं, टोल्ड में। ही का ही और मी का मी, मी का मी। कनेक्टर के लिए जैसे कि आपको पता है डेट का यूज करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, काय में चेंज होगा, ही में। इजारम को हम जैसे कि हमें पता है सेट आ जाए, सेट टू आ जाए, इजारम को हम वॉज या वर्ब में चेंज कर देते हैं। ही सिंगुलर है इस वजह से वॉज, नॉट का नॉट। योर सेकंड पर्सन है बच्चों, काय में को देखेगा, मी को देखेगा। अब देखते हैं ये वाला योर फिर आ गया, और ऑब्जेक्ट में क्या है, मी है, देखेगा मी को, चलेगा अपनी लाइन में, क्या हो जाएगा, माई। स्लेव का स्लेव। अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं माई सिस्टर, जैसे कि मैंने बताया ग्रीन से रिपोर्टिंग वर्ब है, माई सिस्टर सेड, और
रेड से आई सो हॉरिएबल ड्रीम, मैंने एक भयानक सपना देखा। माई का माई, सिस्टर का सिस्टर, सेट का सेट, कनेक्टर के लिए डेट, आई फर्स्ट पर्सन है, आई ना लिखकर, जो सिस्टर है बहन है, लड़की है, तो क्या किस चीज में चेंज होगा, सिस्टर बहन होती है शी में। और मैंने बताया वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। और जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जा बच्चों, मैंने आपको लिखवा भी रखा है, नोट कर लीजिएगा, इसका फोटो खींच लीजिएगा। अगर सेकंड फॉर्म आ जाती है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, इसका फोटो खींच लीजिए। और एक इसका फोटो खींच लीजिएगा, जिसके पास नहीं है वो इसका भी फोटो खींच लीजिएगा, इन दो नोट्सों का। तो अब हम देखेंगे सो सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है पहले हम लिख लेते हैं, सी। सेकंड फॉर्म क्या होती है, सो। थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन। तो सेकंड फॉर्म है तो हेड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म हो जाएगी सीन। और हॉरिएबल ड्रीम का हॉरिएबल ड्रीम ही ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। अब हम ड्रीम का डी। अगला हम देखते हैं, और ये द बॉय, द बॉयज, खूब सारे लड़के हैं, सेट का सेड। टोल्ड क्यों नहीं करा, क्योंकि टू नहीं है सेट के बाद, इस वजह से सेट का सेड लिखा, टोल्ड नहीं करा। कनेक्टर के लिए जैसे कि मैंने बता रखा है डेट का यूज होगा। वी हमारा कौन सा पर्सन है, वी हमारा है फर्स्ट पर्सन, ये रफ वी। और किसको देखेगा फर्स्ट पर्सन, बॉयज को देखेगा, खूब सारे लड़के, मैंने बताया था लड़के खूब सारे हो, लड़कियां खूब सारी हो, कोई भी खूब सारे हो, तो हम काय को देखेंगे, दे को देखेंगे, दे। खूब सारों के लिए हम दे का यूज करते हैं, दे का दे आ गया। और बच्चों अगर वर आ जा, मैंने आपको अभी बताया था, अगर वोज आ जा या वर आ जा तो हम हैड बीन का यूज करेंगे। वोज आ जाए या वर आ जा, हैड बीन का यूज करेंगे। फिलहाल वर आ गया तो काय का यूज करेंगे, हैड बीन गोइंग टू। अवर फर्स्ट पर्सन है, काय में चेंज होगा, बॉयज में खूब सारे, अवर आ गया। ये बच्चों अवर है खूब सारा, देखेगा काय को, देखो, चलेगो काय में, अपनी लाइन में क्या हो जाएगा, देयर। देयर स्कूल। ये थे बच्चों असर्टिव सेंटेंस। काफी बच्चों असर्टिव मैंने सेंटेंस करा दिए हैं, और ये आपको होमवर्क के लिए दिए जाते हैं 8, 9, 10, 11, 12। ये होमवर्क में आपको असर्टिव सेंटेंस करने हैं, और अगर नहीं आते हैं तो फिर मैं आपको करा ही दूंगा ये सेंटेंस। और अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप मेरा नंबर है 952885 अगेन 85 दोबारा से और 59, इस पर सेंड करके मालूम भी कर सकते हो। और इस पर अगर कोई कंफ्यूजन आ रही है तो मेरे से मतलब एडवाइस भी ले सकते हो आप। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा। व्हाट्सएप नंबर